निकाले नहीं क्वेश्चन चिंटूस चिंटू पिंटू स्टार्ट करें जरा इसको पेज नंबर 447 प्रोडक्ट ए देखो ये ठीक है जूम हुआ पूरा कितनी यूनिट्स है टोटल 100,000 है यस सर 20,000 units had been set aside for XYZ Limited in terms of a firm sales commitment at rupees 6 per unit. दो हिस्से कर देंगे इसके 100,000 में से दो हिस्से आ जाएंगे एक 20,000 अलग कर दो और कॉस्ट बताओ मुझे जरा 20,000 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है 6 पर यूनिट कॉस्ट cost 450 per unit. Current selling price of unit is 450. 4.5. सेलिंग प्राइस है ना दादा कैरिंग अमाउंट 400,000 है ना Yeah. Yes. 400. भाई 400,000 कैरिंग अमाउंट है तो कितने यूनिट्स की कॉस्ट आएगी 4 लाख कॉस्ट है कितने यूनिट्स की 4 पर यूनिट हो गया ना क्यों जी ठीक है ना एनआरवी बनाओ एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितने में जी बिकेगा ये क्या कमिटमेंट हुई है 6 per unit. 6 पर यूनिट हुई है ना Yes, sir. 120,000 आ गया माइनस कॉस्ट टू सेल कितनी है जी कॉस्ट टू सेल फॉर 20,000 यूनिट्स 1,000 यूनिट्स सॉरी 20,000 यूनिट्स की सेलिंग कॉस्ट कितनी है 1,000 लेस कर This one. 80,000 पे आएगी जरा 80,000 की कॉस्ट कितनी है भाई एक यूनिट की कॉस्ट कितनी थी 4 एनआरपी निकालो सेलिंग प्राइस नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितनी है 4.5 80,000 into 4.5 कितना आ गया 360,000 लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है नॉर्मल कॉस्ट 1 पर यूनिट कितनी है 1 per unit. तो कितने यूनिट्स है ये 18,000. तो 80,000 into 1 कितना हो गया ये 280. ये किस पे लिखेंगे लोअर ऑफ पे
और ये वाला किस पे लिखेंगे? 80,000 पे। प्रोडक्ट बी करें जरा, प्रोडक्ट बी। Product B has been placed in a warehouse with a little infrastructure. Math 447 page. The factory management informed the management on 15th of January that entire warehouse and all the inventory contained there with a carrying amount of 900,000 had been destroyed. कितनी destroyed होगी ये जी? Sorry. 9 लाख की? 9 million, sir. The first storm hit the warehouse on 29th of December 2001, destroyed 70% of inventory. He explained that the remaining inventory was moved quickly to higher ground, but flood waters from the second storm on 5th of January 2002 destroyed this too. He estimates that entire inventory will be saleable as scrap for 100,000. Cost to sell the entire inventory as scrap is estimated at 1,000. The normal sales value for the entire inventory would have been 1,500,000 and the selling cost would have been 10% thereof. जी कितने हिस्से करेंगे इसके? एक आपके पास कौन सी इन्वेंट्री है? 70% वाली। ये क्या हो चुकी भी है? फुली डिस्ट्रॉयड हो चुकी भी है। दूसरी कौन सी बल्कि 30% वाली? करें जरा दोनों। एनआरवी निकालें, पेज नंबर 447। नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितनी थी? 15 लाख। 15 लाख सिर्फ कितनों की मिलेगी? 30%। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस बनाए 15 लाख इंटू 30%। बाकी 70% स्क्रैप हो जाएगी। अच्छा स्क्रैप वैल्यू कितनी दी हुई है? अच्छा ये जो 100,000 है ना, ये जरा कंप्लीटली लाइन पढ़ो। सारी इन्वेंटरी बेच लेंगे। ये 100,000 70% की वैल्यू नहीं है। ये सारी इन्वेंटरी अगर स्क्रैप पे बिके, क्या सारी इन्वेंटरी स्क्रैप पे बिक रही है? सिर्फ कितने परसेंट बिक रही है? 70। इसका मतलब है कि 100,000 का कितने परसेंट? कितना बन गया जी? 70। टोटल कर लें 520,000। ये आ गया आपके पास एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट।
selling price. सॉरी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। अब आप लेस करें इसमें से, बनाए जरा जी एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट। कौन सी इन्वेंट्रीज है? दो इन्वेंट्रीज है ना, एक 15 लाख वाली और एक कौन सी वाली है? 1 लाख वाली। क्यों जी? Yes, sir. जो 1 लाख वाली है उसके ऊपर कॉस्ट कितनी लगेगी? जो 1 लाख वाली है उसके ऊपर कितनी कॉस्ट लगेगी? 10%. एक मिनट, और से बड़े सवाल और से बड़े। लिखा हुआ है कि जो इन्वेंट्री स्क्रैप पे बिकनी है, जो इन्वेंट्री उसकी टोटल, जो अगर हम स्क्रैप पे बेचेंगे तो कॉस्ट पड़ेगी 1000। Yes, sir. अच्छा श्वेत, ये जो 1000 की कॉस्ट है ना, ये तब लगेगी अगर हम सारी इन्वेंट्री किस पे बेचे? Scrap. स्क्रैप पे। क्या सारी इन्वेंट्री स्क्रैप पे बिक रही है? 70. कितना परसेंट है? 70. अच्छा, दूसरी कौन सी इन्वेंट्री बच गई? 15 लाख वाली। Yes, sir. 15 लाख वाली ना, इस 15 लाख वाली में से कितना परसेंट जो है वो है? 30%। अच्छा, इसके ऊपर नॉर्मल सेलिंग कॉस्ट लगेगी। क्या लगेगी? Normal selling. नॉर्मल सेलिंग कॉस्ट कितनी है? 10%. 10%। टोटल कर लें। Four, five, seven, double zero. ये बता एनआर 4 5 7 double. माइनस कर दें। Four, seven, four, three double zero. 4 7 4 Three double zero. ये आपके पास क्या आएगा? एनआर है। कॉस्ट कितनी? कैरी वैल्यू कितनी थी? 9 लाख थी ना? किस पे लिखेंगे? लोअर ऑफ ये बनता है। इन्वेंटरी लॉस कितने का आया? माइनस कर दें। कितना बन रहा है? कौन सा? minus 4 to 4 4 to 5 7 double 0. किड्स पार्टी। किड्स पार्टी कैसे निकालेंगे? किड्स पार्टी Kids party lobby. फाइन मारा। Sir, kids party lobby. किड्स पार्टी टॉय कार्स पढ़ेंगे। टॉय कार्स Extra information will be given. बच्चों यासर रात में बिलाल छुट्टियां गुजार के आया है, ताजा हो गया है। हम भी मिस करें। नए पॉइंट सीख के आया बच्चा। सिखाया किसने? मतलब फसाद की जड़ तुम हो हैं।
टॉय कार्स के बारे में देखेंगे कितने यूनिट्स हैं टॉय कार्स के 10,000. हाँ जी जरा इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे सेल्स ऑर्डर फॉर 3000 टॉय कार्स है 1100 पर इन हैंड का रिमेनिंग यूनिट्स कैन बी सोल्ड एट नॉर्मल प्राइस बाकियों के लिए क्या है जी नॉर्मल सेलिंग प्राइस है चलिए जी टॉय कार्स के पहले क्या है बताना जरा जी टॉय कार्स कॉस्ट बताएं कितने यूनिट्स हैं टोटल 10,000. 10,000 है Yes. ऑर्डर कितने का है 3,000. 3 और 7 दो में डिवाइड कर लें 3,000 में और 7,000 में कॉस्ट बताओ पहले पर यूनिट से पर यूनिट 1250. 1250 से मल्टीप्लाई करो 12,500 1250. एनआरवी ये जो 3,000 यूनिट्स हैं ये कितने पर बिक रहे हैं 1100. जी बताएं 1100 पे इस पे एक्सपेंस भी नहीं कर पाए. इसकी सेलिंग कॉस्ट हाँ जी 3,000 यूनिट्स को बेचने की कॉस्ट बताएं कितनी है 150,000 पर यूनिट. यार सही तो पढ़ लो वो रिमेनिंग की कॉस्ट है 3,000 के ऊपर कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं है ये कितना आगे टोटल करते हैं यार टोटल कैसे 375. नीचे वाला ऊपर वाला 375 चार्ज 375 40. 40 और नीचे कितने जीरो है? 33 जी किस पे लिखे हैं सर ये कौन सी लोअर ऑफ ठीक है लोअर ऑफ पे एनआरवी पे लिखेंगे ना यस सर. एनआरवी पे जाएगा यस सर. एनआरवी तो इन्वेंटरी लॉस कितने का हो गया सर इन दोनों का दोनों का डिफरेंस नहीं था जी कितना आ रहा है? सर ये आ रहा है 450. जी 7,000 यूनिट्स कॉस्ट बताएं जी 7,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1250 बताओ 7,000 एट द रेट ऑफ 1250 रिमेनिंग जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं कितना 8750. 87 एनआरवी हाँ जी कितने पे बिकेंगे 7,000 यूनिट्स पढ़ लें 150 पर यूनिट. और कितने पर बिकेंगे वो इंक्रीज कॉस्ट है यार आफ्टर नॉर्मल सेलिंग प्राइस 1200 पर यूनिट. 1200 यार सवाल में लिखा हुआ इसमें तो 1200 बिक रहे थे ना वो क्यों नहीं लिखे फिर आप 1100 लिखिए सेलिंग प्राइस भाई सबमिट कर दिया. क्वेश्चन में लिखा हुआ है पढ़ ले उसमें हाँ जी 7,000 यूनिट्स की सेलिंग प्राइस कितनी लिखी हुई है 1200. 1200 यस सर. और वो कितनी है कॉस्ट टू सेल कितनी है 150. वो अब 150 है. 1250 1200 है 1250 है सेलिंग प्राइस बताएं 1200 माइनस 150 यस सर. तो एनआरपी कितनी आ गई 1000 चार्ज. 1050 इनटू 7,000 यहाँ के सर 7350. 73 बुक में लिखा हुआ ना ज्यादा तकलीफ टोटल कर दो कैलकुलेटर से कर रहा हूँ. हाँ जी किस पे लिखेंगे दोनों में से लोअर सर लोअर ऑफ ये इन्वेंटरी लॉस है ना यस एक्चुअली कितने का हम तो कहते हैं बुक्स मिलाल करो ना. फिलहाल करवाओ 7350 ये भी 1400 सर. 40. जरा बताना टॉय कार्स की इन्वेंटरी कितने में लिखेंगे बताएं लोअर ऑफ भी लिखेंगे. या टोटल बता दें हाँ जी इन दोनों में से कौन सा लिखा था नीचे वाला लोअर ऑफ. 3300 यस सर.
और इन दोनों में से कौन सा लिखा था? चार्ज टोटल कर लें। 10 850 10 650 ये टॉय कॉस्ट की इन्वेंट्री आ गई और प्रॉफिट एंड लॉस में इन्वेंट्री लॉस कितने का आ रहा है? एक लॉस कितने का था? 450 का और दूसरा लॉस कितने का था? 1400 का 18 चलो डॉल हाउस बनाओ। डॉल हाउस डॉल हाउस टोटल यूनिट्स कितने हैं? 5000। ठीक है ना, नोट पढ़ लें। डॉल हाउसेस इंक्लूड 1000 डिफेक्टिव, तो 5000 में से कितने डिफेक्टिव हो गए? 1000। 20% ऑफ रिमेनिंग आर डैमेज। डैमेज कितने हो गए? 800। यानी कि यहां पे बात सुन लो, करो इसको ट्राई। यहां पे 3 इन्वेंटरीज आ गई, एक जो कि ये है डिफेक्टिव है 1000, एक डैमेज वाली है और एक नॉर्मल। 3200, 800 और 1000 तीनों का बनाया कॉस्ट रनर भी। टोटल कितने यूनिट्स हैं? 5000 में से डिफेक्टिव कितने हो गए? 1000। कहता है कि रिमेनिंग का 20%, ही लिखा हुआ है उसने। Yes, sir. अगर यहाँ लिखा होता ना टोटल का 20%, तो हम 5000 का 20% देते। यहाँ पे उसने क्या बोला है? रिमेनिंग का 20% कितना हो गया? और पीछे कितने बच गए? सबसे पहले तो कॉस्ट लिखें जी। कॉस्ट ऊपर गिवन है आपको कितने? डॉल हाउस कॉस्ट 1800 मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 1000 को किया 1800। चलो अभी इकट्ठे कर लेंगे उसमें। आंसर बताते हैं। 5 7 नहीं, ये तो कैलकुलेटर पकड़ लो ना यार। बोले नहीं, तुम करो। जी जी 1000 इंटू 1800 नेक्स्ट 1800 इंटू 800 ये आ गया 1440 000 1440 000। ठीक हो गया। और ये 476 47 57 640 60 ठीक हो गया। एनआरवी जी क्या स्टोरी है जी? 1000 जो डिफेक्टिव है इनकी स्क्रैप वैल्यू 0, तो इसकी एनआरवी कितनी आ गई? 0। तो किस पे लिखेंगे जी? 0। इन्वेंट्री कितने की आ गई? और इन्वेंट्री लॉस कितने का आ गया? सारा का सारा इन्वेंट्री लॉस आ गया ना। हाँ जी, जो 20% है वो किस पर बिकेगी? 50% ऑफ कॉस्ट 50% ऑफ कॉस्ट।
900 पे हाँ 900 इंटू ठीक 800 सेलिंग कॉस्ट कितनी है डॉल हाउस क्या सर ये बुक से देख के बार बार बता दें। फिर तुम्हें क्या मतलब है तुम्हें कहाँ से देखना है? गलत बता रहा है ना वही क्या है 2700 नॉर्मल सेलिंग प्राइस है डिफेक्टिव की तो नहीं है सेलिंग कॉस्ट मैं पूछ रहा हूँ एनआरवी निकालने के लिए एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट होता है ना सेलिंग कॉस्ट है कोई डॉल हाउस की सेलिंग कॉस्ट है कोई नो सर नहीं है इन्वेंट्री कितने पे जाएगी इन दोनों में से लोअर ऑफ 720 यस और लॉस कितने का हो गया कितना आ रहा है सर 720 वही हाफ हो गया ना हाँ ठीक है सही। नॉर्मल सेलिंग प्राइस बताइएगा जरा ये तो यही से पता चल रहा है जी कि आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा है यानी एनआरवी क्या आ रहा है ज्यादा है कॉस्ट कम है तो ये किस पे लिखेंगे कॉस्ट पे ये लॉस इसमें नहीं है तो इन्वेंट्री कितने की आ गई जी इन्वेंट्री रहेगी कॉस्ट के ऊपर 57,000 कोई लॉस नहीं है तो टोटल कितनी इन्वेंट्री हो गई 57,600 प्लस 720 6480 नहीं 7,700 यानी 57,600 है ये गलत लिखा है ऊपर ओहो सॉरी अच्छा अच्छा नीचे गलत है 6480 64 और लॉस कितने का टोटल एक लॉस कितने का है 7,20,000 का और दूसरा लॉस कितने का है 18 लाख का तो टोटल लॉस कितना हो गया 25,20,000 चलो तीसरा वाला आइटम करो जी स्टफ टॉयज कितने यूनिट्स है स्टफ टॉयज के 1850 आगे स्टोरी पढ़े जरा स्टफ टॉयज कॉस्टिंग ₹420,000 were accidentally damaged and are beyond repairs. KPC plans to sell these toys as scrap. Proceeds from such sales are estimated at ₹175,000 and the sale would require transportation cost of 6,300. करेंगे इसको जरा 1600 कहाँ से दिखा रहा है वो सर मैं वो भी ये नहीं काबू में है सर मैं भी नहीं सबसे पहले तो नंबर ऑफ यूनिट्स निकाले ना कितने डैमेज हुए हैं कितनी कॉस्ट है जी 420,000 डिवाइडेड बाय एक यूनिट की कॉस्ट ऊपर देखिए कितनी दी हुई है 1200 से डिवाइड करेंगे 420,000 को 420,000 को 1200 से डिवाइड करें 350 और 1800 अलग-अलग कर लें स्टफ टॉयज में दो 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 इन्वेंटरी आ गई ना एक डैमेज वाली आ गई जो कितनी है 350 बनती है और एक नॉर्मल वाली जो कितनी बनती है 1500 बनाएंगे जरा These stuffed toys.
यूनिट्स हैं? 1850 1850। इसमें से डैमेज होने वाला की कॉस्ट कितनी है? 420। यस सर एक यूनिट की कॉस्ट 1200 है। 1200 है ना? यस सर इसका मतलब है डैमेज वाले कितने यूनिट्स हो गए? 1550 बाकी कितने बच गए? 1500 चलो कॉस्ट निकालो। कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट तो दी हुई है ना ऊपर, यस सर कितनी है? 1200 1200। करेंगे मल्टीप्लाई 1200 से, इसको भी और इसको भी। ये कितना आ रहा है? 4। और ये कितना है 180 तुम लोगों के जीरो ही नहीं सीधे होते ना। अच्छा नहीं, 180 तो नहीं बनता ना, फिर भी 1800 ही होना चाहिए। अच्छा 180 के आगे तुमने 4 मिनट निकालने थे। एनआरबी निकालेगी जरा। प्राइस कितनी है? नहीं नहीं, ये जो 350 यूनिट्स हैं इनकी 175 डिवाइडेड बाय 350 175,000 डिवाइड बाय तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? 500। 500 आ गई ना आपके पास। कॉस्ट टू सेल बताओ कितनी है? 60 टोटल कॉस्ट टू सेल कितनी है? कितनी लिखी हुई है कॉस्ट टू सेल यार? 6300 टोटल कॉस्ट टू सेल आ रही है। ये कितने यूनिट्स की है? 350। तो कितनी आ रही कॉस्ट टू सेल पर यूनिट? 18। सेलिंग प्राइस 500, कॉस्ट टू सेल कितनी? तो एनआरवी पर यूनिट कितनी आ गई? 480 एट द रेट ऑफ कितने यूनिट्स है टोटल? 350। 480 into 350, 482 into 350, 1687 जी। कॉस्ट कितनी है? 420। एनआरवी कितनी है? किस पे लिखेंगे? 1 एनआरवी पे। तो लॉस कितने का आ गया? 4,20,000 में से 168,700 माइनस करें। 2513। अच्छा जी इधर आ जाएंगे जरा। सेलिंग प्राइस ये नॉर्मल है। नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितनी है? 1900 बस। कॉस्ट टू सेल नॉर्मल है कोई? तो 1500 इंटू 1900 कितना आ गया? 2850। किस पे लिखेंगे बिलाल? 1800 पे। कोई लॉस है? यस नहीं। एनआरबी ज्यादा है। एनआरबी क्या है? तो इन्वेंटरी टोटल कितनी हो गई? हाँ जी दाऊ, Yes, इधर से कितनी इन्वेंटरी आई थी? 168 168। 700 इधर से कितनी आई है इन्वेंटरी? 18 लॉस कितने का आएगी? हाँ शेर एक ही लॉस है ना? 250 251300। मिनिमम कस्ट्यूम्स पढ़ेंगे इसको। मिनियंस कॉस्ट्यूम्स
कितने यूनिट्स हैं टोटल? 870. 870। पढ़े नहीं जरा क्या स्टोरी है इसकी। Million costumes have manufacturing faults and can be sold all manufacturers. सुभान अल्लाह, सारों में fault आ रहा है। And can be sold in present condition at 1350. However, 60% of units can be rectified. 60 और 40 में डिवाइड कर लेंगे। चले शाबाश, करो इसको। 60% अलग कर लो, 40% अलग कर लो। सर 870 का जी जी जी, टोटल कितने कॉस्ट्यूम्स हैं? 560 लिख के करो ना यार। यार पेपर तुम लोगों ने मेरा मैंने नहीं देना, तुम लोग लिखो। पेपर सर इन दोनों के नाम लिखने किसकी बता? यासिर सर तो तेरी एग्जाम जो है हमारी जाती सर है रिटेल के बाद ही हो सकती है, बढ़ सकती है। अच्छा चल छोड़ दे, तेरी माइनस में चुप। जी ये 60% वालों की सेलिंग प्राइस बताओ कितनी है? 60% वालों की सेलिंग प्राइस 1600 per unit. 1600 है ना? After rectification. है? After rectification. और रेक्टिफिकेशन कॉस्ट कितनी थी? 200. तो 1600 माइनस 200. 1400. ठीक है. एनआरवी क्या होता है? एनआरवी है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, सारा कुछ है ना? Yes sir. कितना था? 870। इसका 60% कितना आ गया? 522. 520। कॉस्ट कितनी थी? 1500 per unit. 1500। Yes sir. एनआरवी सेलिंग प्राइस 60% की सेलिंग प्राइस है 1600 ना? Yes sir. माइनस कितनी कॉस्ट है जी? 200. तो किस पे लिखेंगे? कॉस्ट पे एनआरवी पे? एनआरवी पे। तो कितना आएगा जी? 1400 into 522, ये इन्वेंट्री की वैल्यू आएगी। कितना? 7308 और लॉस कितने का आ गया? 100 का ना? Yes sir. 100 का लॉस ये आ गया आपके पास। दूसरी वाली इन्वेंट्री कितनी है? 40% है। Yes. 348 348 कॉस्ट तो वही है। 1500. इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 2500 normal selling price. नहीं नहीं, इसकी ये 1350 डिफेक्ट सारों में आया था 1350. 1350। कॉस्ट टू सेल है इस पे कोई? No. तो किस पे लिखेंगे? तो ये कहां लिखा 1350? ये 1350 इसमें एडजस्टमेंट पे लिखा है ना? 469800. एडजस्टमेंट पढ़ो ना, समझ आ गई है? यस सर। लासानी एसोसिएट्स पढ़ो जी जरा। लासानी एसोसिएट्स ये जी दो प्रोडक्ट्स बनाता है। एक है इसका एयर कूलर और दूसरा क्या है? फैंस। तीन तरह की इन्वेंटरी होल्ड कर रहा है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। तीनों को अलग कर दो। सबसे पहले बना लो एयर कूलर। कॉस्ट कितनी है जी? हम किसकी कॉस्ट बना रहे हैं? इन्वेंटरी। तो एयर कूलर की कौन कौन सी इन्वेंटरी पड़ी हुई है? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और Finished goods. तीनों पड़ी हुई है ना? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस प्लस फिनिश गुड्स, तीनों को ऐड करेंगे। रॉ मटेरियल कितने का है? 200,000. इसका एयर कूलर का 80,000. Sorry. 80,000, वर्क इन प्रोग्रेस 60,000. और फिनिश गुड्स 160,000.
160 टोटल करो 200 300 एनआरवी निकालें जी। रॉ मटेरियल की एनआरवी कितनी है 50, यस सर दूसरे की नो सर WIP की यार दादा वास्ता पढ़ तो सही लो 50 और वो भी 50 है और 110 और फिनिश गुड्स की कितनी है टोटल। हाँ श्वेत किस पे लिखे और दाऊद लॉस आ गया 90,000 का। यस सर ठीक है, इसी तरह आपके पास दूसरा वाला भी बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे जी एक तरह का सवाल एंड होता है जिसका सबसे ज्यादा चांस है कि इन्वेंटरी में से इसमें से एरिया में से सवाल बनता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। ठीक है, अभी तक हमने क्या काम किया वैल्यूएशन ऑफ, और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी क्या है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी। अब सेकंड इसका हिस्सा है श्वेत कॉस्ट पे कैसे लिखना है। ये जो कॉस्ट हम निकाल रहे हैं ना इसका क्या तरीकाकार है, इसको बोलते हैं कॉस्ट फॉर्मूलाज। कैसे निकालेंगे पहला क्या किया जैसे हमने वैल्यू कि आपने लिखना किस पे है। इनफैक्ट ये वाला काम उससे भी पहले होना चाहिए कि आपने जो कॉस्ट लिखनी है वो कैसे निकालनी है। दो फॉर्मूला है IAS 2 के मुताबिक जो आपने यूज कर रहे हैं। एक कहलाता है FIFO मेथड। FIFO मेथड कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और दूसरा मेथड है EBCO एवरेज मेथड है, ये वेटेड एवरेज मेथड। आप सुबह लेकर आए 10 रोटियां, घंटे के बाद लाए आप 5 रोटियां, मेहमान आए हुए, टोटल कितनी रोटियां होगी 15। आपने क्या किया, आपने सबसे पहले मेहमानों को कौन सी रोटी दी, ताजी वाली है जो सबसे पहले लाए थे, ये 5-4। ये क्या है 5-4, ये क्या है फर्स्ट इन। ये वो मेहमान थे जिनको आपने बस खाना खिला के क्या करना था, करवाना था। अब आगे आपके ससुरालिए, तो आखिरी जो अभी 5 लाए वो देंगे या सुबह वाली 10 देंगे, उधर फिर नहीं मिलनी। ठीक है ना, फिर बस ऐसे ही फिर हाथ ही मरते रहना, कदर करो कदर। ठीक है, बहरहाल ये जो ससुरालियों वाला हिसाब किताब है इसको बोलते हैं लाइफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे आखिर में आया था उसको सबसे पहले निकालो। ठीक है जी, लकीली IAS 2 ने लाइफो कर दिया खत्म, पीछे क्या बच गया 5। ठीक है, अच्छा एक और तरीकाकार भी है जी, मेहमान बैठे हुए हैं मिक्सो मिक्सी, तो 2 पकड़ी कहां से 10 वाली, एक पकड़ी कौन सी वाली फ्रेश वाली, तो मिला के वेटेड एवरेज ले लिया आपने। ये कौन सी टेक्निक है जी, ये आपके पास वेटेड एवरेज टेक्निक है। ठीक है, अब आपने इन्हीं फॉर्मूला की मदद से 2 काम करने हैं जी, 2 चीजें निकालनी है, याद रखना। एक क्या निकालना है कॉस्ट ऑफ, और दूसरा क्या करना है इन्वेंटरी की वैल्यू निकालनी है। 2 काम क्या करने हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स और। ठीक है, अच्छा अब यहां पे आपने इसको करना कैसे है कि सवाल को हल 3 बड़े बड़े कॉलम्स बना लें।
पहला कॉलम होगा जी डेट रिसीव्ड। डेट रिसीव्ड का मतलब है इन्वेंट्री आपने कब कब किस किस डेट को कितनी कितनी रिसीव की। सुबह 10 बजे 6 रोटियां, 10:30 बजे 4 नान, ठीक है जी। उसके बाद ये रिसीव हो रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा कॉलम बनाएंगे किसका, इशूड, ठीक है जी। कौन कौन लोग गए, चाची उतारा लोग गए जी, ठीक है जी। हाजी हुजूर बखश को खिला दिया खाना आपने जी, इन सबको आपने क्या कर दिया, खाना खिला दिया, ठीक है। अब क्या बच गया पीछे, बैलेंस। चंगी चंगी सारी बोटियां आपने अभी नीचे अपने लिए रखी हुई हैं, ठीक है जी। ये क्या आपके पास आ गया, बैलेंस। बिलाल तू परेशान क्यों हो रहा है, तुझे अच्छे वाला खिलाएंगे, तुझे ताजा गोश्त देंगे यार। क्या पसंद करता है, तो छोटा गोश्त बड़ा गोश्त, ओए आदम वेजिटेरियन वेजिटेरियन। मसला ये है ना, फिलहाल तुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तुझे सब्जियां भी छोड़नी पड़ेंगी, तू अल्टीमेटली फ्रूट्स पे आएगा, तुझे फ्रूट्स भी छोड़ने पड़ेंगे। तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया हुआ है तो बिल्कुल नरम ग़िज़ाएं ले, ठीक है ना। अच्छा जी, पेज नंबर 453 पे है, पेज नंबर 453 पे एग्जांपल लिखी हुई है, इसको सॉल्व करना शुरू करें। शाबाश सर, किस मेथड से? FIFO दोनों से करेंगे, लेकिन आप पहले FIFO से करेंगे। 453 पे एग्जांपल 2, इसमें ये लिखा हुआ है ड्यूरिंग द मंथ इट मेड द फॉलोइंग परचेजेस, 5 अप्रैल, 14 जुलाई और 22 अक्टूबर। मिला? सर, ये निकाल किस रेट पे रहा है? यार FIFO करो ना, FIFO रेट का कितना होता है। सबसे पहले देखो ना जी, 5 अप्रैल है, यस सर। उससे पहले ओपनिंग है। ओपनिंग है सर 100 ओपनिंग कितनी है, 105 पे 50 पे 100 एट द रेट ऑफ 50 5000। यस यस सर। चलो आगे से स्टार्ट कर दो, क्या रेट है, 5 अप्रैल 5 अप्रैल कितने रिसीव हुई है, 300 एट द रेट ऑफ 300 एट द रेट ऑफ, कितना हो गया, इशू तो कोई नहीं की ना इस डेट पे, इशू तो नहीं हुई, तो बैलेंस में अब कितना ऐड हो गया, 18,000 है सर। 18,000। टोटल कितना हो गया, 23,000 हो गया। कितने यूनिट्स हैं, 400 जी। 5 अप्रैल के बाद जरा गौर से पढ़ें जी, न्यू इन्वेंट्री आ रही है या पहले आपने कोई पहले बेची है, बेची है ना, कब बेची है, 9th ऑफ मई को इशू कर दी। कितनी इन्वेंट्री, 200। कौन सा मेथड लगा रहे हैं आप,
जी 100 और 300 सबसे पहले कौन सा उड़ाना है? 100 पहले वाला 100, फिर फिर 100 ये किस पे होगा? 50 पे 60, पहले वाला 50 दूसरे वाला 60 पे। ये आ गया 5000 और ये कितना हो गया? 6000 जी। 400 में से कितनी रहेगी इन्वेंट्री? 200 रहेगी ना? आंसर बाद में देखी हूं मामा। 200, ये 200 कितने वाली है? 60 के बीच। चलो जी अगली एंट्री डालो। अगले उसके बाद क्या आ रहा है? मान पढ़ो। सेल आ रही है या रिसीव हो रहा है? 14 जुलाई को 500 यूनिट्स आए हैं। कितने यूनिट्स आए हैं? एट द रेट ऑफ 35,000 हो गया। बैलेंस में ऐड कर दो। टोटल कितने यूनिट्स हो गए? 700 और कॉस्ट कितनी हो गई? 14 जुलाई के बाद मैप देखो, न्यू इन्वेंटरी रिसीव हुई है या फिर सेल हुआ है? सेल हुई है। कब? 25 जुलाई को। कितने यूनिट्स गए हैं? हाँ जी, अब जरा सुनना बात को। शुएब 200 यूनिट की सेल हुई है। हमारे पास कितने यूनिट्स पड़े हुए? शुएब 200 और 500 पड़े हुए हैं ना? इनमें से 200 वाले गायब होंगे। इशू कर दे जी। 200 एट द रेट ऑफ, ये कितने पर थे? नुमान कितने बच गए पीछे? 500 बच गए। 200 चले गए ना? तो बैलेंस कितना आ रहा है जी इस ट्रांजैक्शन के बाद? 500 एट द रेट ऑफ। अगली डेट पढ़ो जी, क्या आ रही है? 22 अक्टूबर को फिर आपने रिसीव किया है। कितना? 200 कितने पर? 200 ऐड कर लें जी। 500 एट द रेट ऑफ 70 है। और कितने नए आए हैं? 200 आगे क्या हुआ है? आगे क्या आ रहा है? 23 नवंबर को पढ़े। सेल हुआ है। हाँ जी, 200 सेल। कौन से वाले निकालने हैं? 500 वालों में से, 200 वालों में से कितने पर है वो? 70 जी पीछे कितने यूनिट्स रह गए जी? 300 यूनिट्स रह गए। कितने पर? 70 पे। और 200 यूनिट्स कितने पर रह गए? 16,000 और 21,000। उसके बाद 12 दिसंबर को फिर क्या हुआ है? फिर 200 यूनिट्स गए हैं। ये भी किस पे जाएंगे? 70 पे। कितने यूनिट्स रह गए पीछे? 100 रह गए 70 वाले। और 200 यूनिट्स रह गए कितने वाले? ये दरमियान वाला कॉलम ऐड करें।
यार ये 11, 12, 23, 37, 50 ये क्या है? सेल कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं, ये क्या निकली आपके पास? कॉस्ट ऑफ सेल्स। हाँ जी, इन्वेंट्री की वैल्यू बताएं कितनी है? डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू 23,000 ईयर एंड के ऊपर इन्वेंट्री कितने की है? 23,000 जो पड़ी है वो नहीं है 23,000। मैंने यही बोला था ना, कॉस्ट फॉर्मूला से आपने दो चीजें निकालनी है। एक क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ सेल्स, और दूसरा क्या निकालना है? इन्वेंट्री। ठीक है ना? ये कौन सा फॉर्मूला था? 5-4। अब लगाना है कौन सा? वेटेड एवरेज। ठीक है जी, चलिए जिसको लगाते हैं जरा लिख लेंगे अगर रह गया कुछ। क्या हुआ? अरे लिख लो थोड़ा। अच्छा, मैं ये सारा इसलिए मिटा रहा हूँ ताकि नए सिरे से समझा सकूँ आपको। ठीक है, देखें जरा इधर। सबसे पहले जी ओपनिंग बैलेंस बताएं कितना था? 100 at the rate of 50. 100 एट द रेट ऑफ। उसके बाद रिसीव के कितने यूनिट्स? 360. 300 एट द रेट ऑफ। 60. ये ऐड कर देंगे बैलेंस में इधर 300 एट द रेट ऑफ 60 कितना हो गया? अब मेरी बात तो समझना है कि आपने ये ऐड करो कितने यूनिट्स हो गए, इनको ऐड करो कितने हो गए? अब 23,000 को डिवाइड कर दो 400 पे, जो आंसर नहीं आया आपके पास वैल्यू में उसको नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड कर दो, आपके पास आ जाएगी वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट 57.5। ठीक है। 5 अप्रैल के बाद क्या हुआ था जी? 9 मई। 9 मई को क्या हुआ है? सेल हुई है कितने यूनिट्स? अच्छा, अब ये जो 200 यूनिट्स निकलेंगे ना, ये वेटेड एवरेज कॉस्ट पर निकलेंगे, बस ये फर्क होगा। कितनी थी वेटेड एवरेज कॉस्ट? कितना आ गया? ये 11,500 11,000। इसमें से कितने निकल गए यूनिट्स? तो 1100, 500, तो पीछे कितने रहे? 11,000। हाफ हो गए ना। सही है. उसके बाद क्या हुआ जी? 14 जुलाई। 14 जुलाई है। 14 जुलाई को आपने कितने यूनिट्स रिसीव किए? 500 यूनिट्स कितने पर? कितना हो गया? ये ऐड कर देंगे इधर। 500 एट द रेट ऑफ टोटल क्या लगी? 46,000। ये 46,500 कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? डिवाइड करें 60। 14 जुलाई के बाद कौन सी डेट आई है? 25 जुलाई। 25 जुलाई को क्या हुआ था? सेल करके 200 यूनिट्स। 200 यूनिट्स कितने पर जाएंगे जी?
वेटेड एवरेज कितनी निकाली थी? 66.4 करें यार है सर कहाँ से आ गया? 13 1320 आपको कैलकुलेटर्स इसमें से माइनस कर देंगे कितने यूनिट्स बच गए पीछे 500 6.4 पे 13,280 निकाल दें 33 25 जुलाई के बाद कौन सी डेट आई है? 22 अक्टूबर कितने रिसीव किए जी? 280 200 200 at the rate of 80 कितना हो गया? 200 ऐड कर दें ये कितने यूनिट्स हो गए? 700 और ये कितने हो गए? 49,000 49,200 कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? तो वेटेड एवरेज निकालो यार ये 70.3 हाँ जी 70.3 70 पॉइंट तो तू भी इमरान खान की तरह पहले आवाज दे देता करना कराना कुछ नहीं होता हैं? 36 मील दूर से कह रहा मैं आ रहा हूं पहुंचना कोई नहीं है 23 नवंबर को क्या हुआ था? सेल कितने यूनिट्स? आज सेल कितने यूनिट्स पे करनी है? 70 पॉइंट कितना आ गया? 14,000 यहां से 200 यूनिट्स निकल गए उसके बाद मजीद कितने यूनिट्स बेचे हैं आपने 12 दिसंबर को? वो भी इसी पे ही बिकेंगे ना? जी माइनस करते हैं जरा 300 यूनिट्स बच गए इनकी कॉस्ट कितनी है? 49,200 माइनस 14060 माइनस 14060 यार है सर 121,080 बस खत्म हो गया ये क्या है? ये इन्वेंट्री की वैल्यू है इन्वेंट्री की कॉस्ट सॉरी इन सब को ऐड कर दो जी ये क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स ये था हमारे पास सेकंड नेचर का क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस है जी ये आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करें इसमें मैं बता देता हूं जी आगे है जी डस्का के बाद है क्वालिटी प्रोडक्ट्स के 2 सवाल करके आए जी कल जरा टोटल सारों को ऐड कर लेंगे